हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक स्टोरी द लेजेंड बेल विच की। तो दोस्तों, आज से 220 साल पहले, ये साल था 1804 का। अमेरिका में एक जगह है एडम्स, यहाँ पे एक किसान रहता था। इस आदमी का नाम जॉन बेल था। ये अपनी बीवी लूसी और अपने बच्चों के साथ 320 एकड़्स के एक फार्म पे रहता था। इस फार्म का नाम नॉर्दर्न रॉबर्टसन काउंटी था। दरिया के किनारे खूबसूरत लेकिन सुनसान जगह। दोस्तों, 1804 में ये लोग इस जगह पे आए थे। अगले 10 साल तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दोस्तों फिर इनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। सब लोग कहते हैं कि ये वाक़या है 1817 का। ये मौसम था गर्मियों का, जब जॉन बेल और इसकी फैमिली को अपने फार्म के पास बहुत अजीब किस्म के जानवर दिखाई देने शुरू हो गए। दोस्तों, ये ऐसे जानवर थे जो इन्होंने पहले कभी भी नहीं देखे थे। इसके बाद कुछ और अजीब होने शुरू हो गया। इस फैमिली को अपने फार्म की दीवारों से आवाज़ें आने लग गईं। ऐसी दोस्तों आवाज़ें कि जैसे कोई दीवारों को जोर जोर से पीट रहा हो। इनके दरवाजे हिलते हुए दिखाई देते थे और ये सब कुछ सिर्फ रात को ही होता था। तकिए, बेडशीट्स खुद ब खुद ही फट जाती थी और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे इनके घर में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हों। इनके कुत्ते रात होते ही भौंकना शुरू कर देते थे। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये फैमिली बहुत ज्यादा डर गई थी। कई हफ्तों तक दोस्तों यही सब कुछ होता रहा और फिर कुछ दोस्तों ऐसा हुआ जो इस फैमिली के फहमो गुमान में ही नहीं था। दोस्तों, इन लोगों को एक औरत की आवाज़ सुनाई देने शुरू हो गई और ये औरत इनसे बातें करती थी। इस घर के हर कमरे में इस औरत की आवाज़ अचानक सुनाई देने शुरू हो जाती थी। ये औरत इस फैमिली के मुतालिक सब कुछ जानती थी, वो बातें भी जो किसी और को तो पता ही नहीं थी। दोस्तों, इस फैमिली के एक एक मेंबर को ये आवाज़ सुनाई देती थी। ये आवाज़ खुद को एक विच यानी चुड़ैल कहती थी और तभी दोस्तों आज इसको द बेल विच कहते हैं, क्योंकि इस फैमिली का नाम बेल फैमिली था। बहरहाल दोस्तों, शुरू में तो ये जो भी फैमिली थी, इन्हें ये आवाज़ ये कहती थी कि ये इनकी मदद करना चाहती है। इस आवाज़ ने कहा कि ये एक चुड़ैल है जो इस फार्म पे काफ़ी देर से रह रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामलात बिगड़ते गए। ये आवाज़ इन फैमिली के लोगों की इंसल्ट करना स्टार्ट हो गई। ये आवाज़ इस फैमिली को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती थी, गालियाँ तक देती थी, यहाँ तक कि जॉन की बेटी पैट्सी बेल को मारती थी। इससे ऐसे कोई मारता था, इस पे बाकायदा अटैक होता था। तभी जॉन बेल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन ये इस जगह को हरगिज छोड़ना नहीं चाहता था। कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस फार्म पे आके रुक चुके थे और इस औरत की आवाज़ को खुद सुन चुके थे। इन लोगों में एक आदमी एंड्रयू जेसन भी था जो इस फार्म पे आके रुका था। ये शख्स बाद में अमेरिका का 7वां प्रेसिडेंट भी बना था। इसीलिए दोस्तों ये बेल विच की कहानी अमेरिका में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। और बहरहाल दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये जो भी चुड़ैल थी, ये जॉन बेल से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। ये रोज़ाना इसे बुरा भला कहती थी और कुछ ही दिनों में जॉन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया कि जॉन की मौत हो गई। ये भी कहा जाता है कि जो डॉक्टर जॉन की मदद करने के लिए आया था, उसे भी इसकी आवाज़ सुनाई दी थी। ये आवाज़ थी, तुम इसको ठीक नहीं कर सकते, ये आदमी अब बेड से कभी भी नहीं उठ सकेगा। दोस्तों, अजीब बात तो ये है कि जॉन बेल के मरने के बाद ये आवाज़ आना भी बंद हो गई। बेल विच या उस औरत की आवाज़ फिर कभी इन्हें सुनाई नहीं दी। दोस्तों, ये सारे वाक़यात जॉन बेल के बेटे रिचर्ड बेल ने अपनी बुक में लिखे हुए हैं। बहरहाल इस अजीब कहानी पे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेल फैमिली दिमागी तौर पे ठीक नहीं थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये फैमिली झूठ बोल रही थी। लेकिन दोस्तों, कुछ और लोगों ने भी इसी आवाज़ को इनके फार्म पे सुना था। दोस्तों, ये हॉरर कहानी इतनी ज़्यादा अमेरिका में मशहूर हो गई थी कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर खुद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। इस वाक़ये में जॉन बेल की जान चली गई थी। बेल विच की ये कहानी आज भी लोग कभी नहीं भूले। जहाँ पर ये फार्म है, इसी के साथ एक गार बनी हुई है, इसको बेल विच केव कहते हैं। लोगों का मानना ये है कि ये जिन्नी आज भी इसी गार में रहती है। बेल विच पे बहुत से आर्टिकल्स और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस हॉरर स्टोरी बेल विच के ऊपर कि आज भी ये बेल विच उसी फार्म हाउस में रहती है या उस केव में रहती है? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो ज़रूर इस कहानी को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
تاکہ آپ تک اس طرح کی اور ویڈیوز ہارر ویڈیوز اگر آپ کو پسند ہے تو آپ تک لائی جا سکیں۔ گڈ بائے۔